तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों असैसिन डिसाइपल और मास्टर जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर होंगवान जो होता है वो तो मास्टर हानरियान से फाइट करने वाला है, जबकि दूसरी तरफ से उसका डिसाइपल बेगजी जो होता है उसकी टारगेट म्योंगवल होती है और म्योंगवल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो चियोनवैंग और जंगा दोनों ही जाते हो जाकर म्योंगवल को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसे जाकर बचाने वाले हैं। तो बेगजी जैसे ही आगे बढ़ता है तो जंगा उसके अटैक को ब्लॉक करती है और उसे पीछे की तरफ झटका देती है। दूसरी तरफ से वो फिर से अटैक करने लगता है तो हमारा चियोनवैंग वहां पर सामने आकर खड़ा हो जाता है, म्योंगवल को बचाता है और वो म्योंगवल से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैं ही तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। तो हमारी जो जंगा होती है वो वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ अपनी तलवार के साथ अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है, लेकिन असैसिन बेकली जो होता है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल होता है और वो भी वहां पर अपनी छोटे नाइफ्स के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तो हमारी जंगा कहती है कि इस बंदे की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इतनी तेजी के साथ ये अटैक करता है और ऊपर से हर बार अटैक भी इसका वाइटल पॉइंट्स के ऊपर होता है। अगर एक बार भी मैं हिट हुई तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगी। तो साइड के ऊपर से चियोनवैंग निकल कर आता है और आकर उसे पंच दे मारता है, जिसकी वजह से हमारे बेगली को पीछे की तरफ जंप करके जाना पड़ता है। तो बेगजी जो होता है वहां पर जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है, फिर साथ उनकी तरफ घूर कर देखता है। तो जंगा उसे कहती है कि अब अचानक से क्या हो गया। तो हमारा चियोनवैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बीच में इसलिए आया हूं ताकि तुम यहाँ पर हारो नहीं। मुझे लगता है कि तो एक अकेले से तुम्हें फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उसकी स्पीड तुमसे ज्यादा है, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी फाइट को खराब कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर ये मत कहना कि तुम्हें अकेले फाइट करनी है। तो वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिलहाल के लिए हमें इस तरह की बात करनी चाहिए क्योंकि फिलहाल के लिए जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो लोग फिर से वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्टर हानरियान जो होते हैं वो यहाँ पर उस धागे के अंदर बंध चुके होते हैं। होंगवान ने उसे धागे के अंदर बांधा होता है, साथ ही से वहां पर उठाकर पटक रहा होता है, वो उसे बार बार ऊपर की तरफ उठाता है, जंगल में इधर उधर फेंक रहा होता है। मास्टर होंगवान को मास्टर हानरियान को यहाँ पर इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मास्टर हानरियान ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, वो फिर से उसे निकालता है, फिर से वहां पर उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है, फिर साथ ही वहां पर से निकलता है और कहता है कि फिश किंग तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम्हारी स्पेशल बॉडी भी, लेकिन देखते हैं कि यार तुम यहाँ पर कब तक मेरे सामने टिक पाओगे। मैंने यहाँ पर 5 किंग्स के बारे में सुना है कि वार के 5 किंग्स में से फिश किंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से बेगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा चियोनवैंग और हमारी जो जंगा आती है वो दोनों यहाँ पर बेगजी के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन बेगजी की स्पीड काफी ज्यादा आने की वजह से बार बार उनके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। उसके लिए अटैक्स को अवॉइड करना काफी ज्यादा आसान होता है, हालांकि दोनों मिलकर वहां पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे हिट नहीं लगा पा रहे होते। तो बेगजी इसी के साथ ही वहां पर मिट्टी के अंदर छुप जाता है, वहां पर से दूसरी तरफ बाहर निकलता है और बड़ी तेजी के साथ भागता म्योंगवल की तरफ चला जाता है ताकि वो म्योंगवल के ऊपर अटैक कर सके। तो म्योंगवल के करीब पहुंचता है तो जंगा वहां पर पहुंच जाती है और आकर उसके अटैक को ब्लॉक करती है। तो जंगा कहती है कि ये कमीना यहाँ पर इतनी तेजी के साथ इधर उधर कैसे मुड़ जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो जंगा यहाँ पर म्योंगवल को बचाने के लिए फिर से बेगजी को पीछे की तरफ ले आती है ताकि वो यहाँ पर उसके साथ फाइट करते हुए पीछे हटे और वो म्योंगवल के करीब ना जा सके। दोनों यहाँ पर फाइट करते हुए म्योंगवल से काफी दूर आ जाते हैं। बेगजी जो होता है वहां पर उसके हाथ में उसके डैगर्स होते हैं और साथ ही उसने अपने स्टील का जो वायर होता है, जो धागा होता है, वो आसपास फैलाया होता है ताकि वो यहाँ पर अपने धागे के अंदर उन्हें लपेट कर उन्हें मार सके, लेकिन दोनों यहाँ पर उसके धागे से बच रहे होते हैं। पीछे से फिर से चियोनवैंग निकल आता है और आकर बेगजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बेगजी जो होता है फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो हमारा चियोनवैंग कहता है कमीना कहीं का एक जगह के ऊपर रुकता नहीं है और दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, फिर दोनों ही एक साथ मिलकर आगे की तरफ भागते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो चियोनवैंग कहता है कि हम लोग तो इसके ऊपर एक सिंगल हिट भी नहीं लगा पा रहे। तो हमारी जंगा से कहते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है और ऊपर से यहाँ पर जैसी कोई ओपनिंग मिलती है ये भागता हुआ म्योंगवल को मारने के लिए चला जाता है, यानी कि इसके लिए इसका मिशन पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से ये हमारी फाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा। साथ ही जंगा से कहते हैं कि मुझे लगता है ये काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद इसने जिस तरह से अपनी बॉडी के ऊपर जो लेदर का आर्मर पहन रखा है, मुझे लगता है कि इसने अपनी वीक स्पॉट्स को छुपा रखा है। अगर तुम्हें ओपनिंग मिलती है तो इसकी वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करना, हो सकता है कि एक ही अटैक में इसका काम तमाम हो जाए। तो इसी के साथ ही हमारा चियोनवैंग जो होता है वहीं पर से एक जबरदस्त पंच मारता है ग्राउंड के ऊपर और उसी पंच के साथ वहां पर लड़का जो होता है जंप करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और इस बार वो अपने धागे के साथ लिपट कर ऊपर पेड़ के ऊपर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद फिर से अपने पास से धागे निकाल लेता है। तो हमारा चियोनवैंग कहता है कमीना कहीं का इतने वेपन्स इसने कहां पर छुपा रखे हैं। जंगा उसे कहती है कि ये स्टील वायर्स हैं और अगर जो स्टील वायर्स तुम्हारी बॉडी के साथ लगी जो तुम्हारी बॉडी को काट सकती हैं, ये किसी भी चीज को काट सकती हैं। मैंने तो सुना है कि ये हैवी पत्थर को भी काट सकती है। उसी के साथ ही बेगजी होता है वहीं पर से अपने धागे को आसपास फैला देता है। उसका धागा जो होता है वहां पर उन दोनों के आसपास भी फैल जाता है। तो जंगा उसे कहती है कि इससे पहले कि तुम्हें पकड़े यहाँ से निकलो क्योंकि यहाँ पर ये धागा तुम्हें काट देगा। तो हमारा चियोनवैंग जो होता है वो वहां पर से निकल नहीं पाता और इसी के साथ ही बेगजी वहां पर नीचे उतरता है और आकर हमारी जंगा के ऊपर अटैक करता है। हमारी जंगा जो होती है अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक तो करती है, लेकिन साथ ही उसके धागे जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और वहां पर से वो अपने धागों के साथ जंगा के ऊपर अटैक करके उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे बाइंड कर देता है। यानी जंगा अब यहाँ पर अपने बाजू और अपनी टांगे
यूज नहीं कर सकती। तो बेगजी जो होता है यहाँ पर अपना डैगर लेकर जैसे उसे मारने लगता है, इसी के साथ ही हमारा चोन वैंग बीच में आता है और आकर उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे की तरफ हटाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा चोन वैंग जो होता है वो धागे उसकी बॉडी के साथ भी लिपट जाता है और उसकी बॉडी भी वहां पर पूरी तरह से धागों के साथ बाइंड हो जाती है। तो हमारा चोन वैंग कहता है कमीना कहीं का, ये तो वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं जहाँ पर अपनी की एनर्जी के साथ अपने आप को बचा रहा हूँ, वरना ये धागा तो यहाँ पर मेरी बॉडी को काटता जा रहा है। अगर मैं अपनी की पावर को एक्टिवेट नहीं करूंगा तो ये तो यहाँ पर मेरी बाजू काट देगा। तो जंगा उसे कहती है कि अपनी जगह के ऊपर खड़े रहो, मैं यहाँ पर कुछ करने वाली हूँ। और साथ ही वह हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है और उन धागों को काटने की कोशिश करती है। और इसी के साथ ही जब वो हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है, धागे जो होते हैं वो कट जाते हैं। चोन वैंग और जंगा दोनों वहां पर से निकलते हैं और अब उसके ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट करते हैं। दोनों वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए एक साथ अटैक करते हैं। तो बेचारी जंगा बेचारी के ऊपर वाले कपड़े फट चुके होते हैं। तो वो कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर इस कमीने ने मेरी हालत खराब कर दी है। लेकिन खैर अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे पता है इसे कैसे हराना है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आसपास के पेड़ कट चुके होते हैं, पत्थर कट चुके होते हैं, लेकिन मास्टर जो होते हैं, मास्टर हान रियान अभी भी यहाँ पर मार खा रहे होते हैं। मास्टर हान रियान को इस बात से शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बार बार उसे उठा उठा कर पटक रहा था। होंगवान उसे कहता है कि तुम वाकई में अपनी रेपुटेशन के मुताबिक हो, मैं तो तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर काट भी नहीं पा रहा, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक तुम्हारी बॉडी इनविंसिबल है। तो वो ऊपर से जंप करते हुए उसके कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है और अपना डैगर उसके कंधे के दंसा देता है। तो मास्टर हान रियान जो होते हैं वहीं पर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो वो जंप करते हुए दूर जाकर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वाकई में तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हारी बॉडी इनडिस्ट्रक्टेबल है और मैंने आज यहाँ पर देख लिया। तो मेरा डैगर तुम्हारी बॉडी के दंसा तो सही, लेकिन मेरा डैगर ही वहां पर टूट गया है। तुमने यहाँ पर स्टील वायर्स को भी चकमा दे दी, यानी स्टील वायर्स भी तुम्हारी बॉडी को काट नहीं पा रही और ऊपर से मेरे डैगर जो स्टील के बने हुए हैं वो भी यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के दंस नहीं पा रहे। जबकि मास्टर हान रियान जो होते हैं अपने कंधे के अंदर से टूटे हुए डैगर के टुकड़े को बाहर निकालते हैं। तो वो उसे कहता है कि बैटलफील्ड के ऊपर तुमने वाकई में बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन ये बैटलफील्ड नहीं है। इस वक्त तुम्हारा सामना एक असैसन के साथ है, दुनिया के सबसे बेस्ट असैसन के साथ तुम्हारा सामना है और मैं यहाँ पर तुम्हें मार कर दिखाऊंगा। तो मास्टर हान रियान उसे कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर मुझे इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी वाला फिस्ट किंग या फिर कोई हीरो कह रहे हो, लेकिन देखो जरा मेरे कंधे से खून निकल रहा है। क्या इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी के अंदर से खून निकलता है? तुम तो एक असैसिन हो, लेकिन तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि असैसिन्स का काम होता है साइलेंटली अपने मिशन को पूरा करना, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा हैं और तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तुम यहाँ पर बार बार मेरी तारीफे पे तारीफे किए जा रहे हो, लेकिन मेरा एक भी अटैक तुम्हें हिट नहीं कर पा रहा, तो फिर इतनी सारी तारीफों का फायदा क्या? मैं यहाँ पर क्या ही उखाड़ लूंगा जब मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें हिट नहीं कर सकता। तो उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तुम यहाँ पर मुझे हिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक असैसिन हूँ और तुम्हारा सामना कभी मेरे जैसे असैसिन के साथ नहीं हुआ होगा। तुमने बैटलफील्ड के ऊपर सोल्जर्स को मारा होगा, लेकिन कभी किसी असैसिन को नहीं मारा होगा। इस बात से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज मैं यहाँ पर फिश किंग को मारूंगा और मेरा नाम जो है वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो मैं दुनिया का वो असैसिन बन जाऊंगा जिसने फिश किंग को मारा था। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है बस भी करो, कितनी ज्यादा बातें करोगे, बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, लगता है क्या मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर हान रियान भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर हान रियान होंगवान को हरा पाएंगे या नहीं।